राधे राधे सभी को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हो ये वीडियो किस बारे में। हाँ बिल्कुल भाई, आज मैं आपको ट्रेसिंग करना बताऊंगा। किसी भी पीसीबी में ट्रेसिंग कैसे की जाती है। ये आमतौर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नए मैकेनिक होते हैं, उन्हें ट्रेसिंग करना नहीं आता है। आज मैं आपको छोटी सी चीज़ से ट्रेसिंग करना बताऊंगा, किस तरीके से ट्रेसिंग की जाती है। ये मैंने आपके सामने डीटीएच पावर सप्लाई ली हुई है। ये डीटीएच पावर सप्लाई ही नहीं है, आप किसी भी पीसीबी सर्किट की आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? ट्रेसिंग जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको ट्रेसिंग से स्टार्ट करेंगे, और इससे हो सका तो आपको बेसिक कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे, मतलब पहले देंगे। मैं आपको अभी ट्रेसिंग करने के बारे में बताऊंगा, ट्रेसिंग कैसे की जाती है। और चलो फिर शुरू करते हैं। आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो इसी के 10 से 15 दिन ले लेंगे और आपके अलग से रुपए चार्जेस हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इसमें ट्रेसिंग करना बताऊंगा कि कैसे ट्रेसिंग की जाएगी। चलो शुरू करते हैं, ट्रेसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर की नॉक को हम लोग बज़र पे कर देंगे, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये बज़र पे मैंने कर दिया है, कैमरे पे आपको झूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने बज़र पे कर दिया। बज़र पे लगने से अब हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोगों को इसकी बेसिक कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगे होते, बस 4-5 ही कंपोनेंट होते हैं जो ज़्यादातर रिपीट फिर होते रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे जैसे ये मेरा फ्यूज़ लगा है, और ये मैं छोटे छोटे ये डायोड लगे हैं। 4 डायोड मिलके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। और ये हमारा कैपेसिटर लगा है, और ये हमारा पैरासिमिक कैमिस्टर लगा हुआ है। ये हमारी आईसी लगी हुई है, और ये हमारा डायोड लगा है, ये हमारा कैपेसिटर लगा है। बस नॉर्मली सी 4 चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर फिर उन्हीं का यूज़ किया जाता है, फिर उन्हीं के अलग अलग नेम हो जाते हैं। अब जैसे ये हमारा लगा हुआ है फ्यूज़, ये हमारी लगी है कॉइल, ये हमारे लगे हैं 4 डायोड मिलके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। ये हमारी लगी है रेजिस्टेंस, ये हमारे लगा है कैपेसिटर। और अगर इन सब के आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और ये मेरी लगी है आईसी। आईसी को अगर जैसे बोले तो कोई बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बोले दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और ये हमारा लगा है चॉपर ट्रांसफार्मर, और ये फिर आ गए डायोड, फिर ये हमारी आ गई कैपेसिटर। वही सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बिना देरी के आपको मैं टेस्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बताना कि वीडियो सही से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ओके, कि मैंने आपको बताया कि मीटर को मैंने बीप पे रख लिया है, ये रहा बीप पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बीप में कैसी आवाज़ आएगी। जैसे हम लोग टच करेंगे तो बीप में इस टाइप की आवाज़ आएगी। अगर ऐसी आवाज़ आए तो समझ लेना वो ट्रैक एक दूसरे से कनेक्ट है। और ऐसे ही हम लोग करते हुए चलेंगे। यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक में एक ट्रैक होता है, एक तरीके से मैप समझ लेते हैं। अब जैसे ये मुझे पता है ये हमारा एसी मेन केबल, यहाँ से पावर सप्लाई आती है, तो इसको टच करेंगे तो ये करेगा बीप। ठीक है। अगर बीप करता है तो इसका मतलब ये है कहीं आगे प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ये बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ओके है। अब ये मैंने इस पे टच किया, ये हमारा क्या है फ्यूज़। फ्यूज़ हमको पता है फ्यूज़ किस में लगा होता है, सीरीज़ में लगा होता है। फ्यूज़ सीरीज़ में लगा होता है, तो ये फ्यूज़ इससे कनेक्ट है। अब इसका ये हिस्सा, ये वाला हमारा किससे कनेक्ट है देखते हैं। हाँ, ये इसी का है, ये इसी का है, तो ये इसके साथ बीप करेगा। अब ये देखते हैं, ये इसके साथ नहीं बीप करे तो इसका मतलब ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो और इसके बाद ये आ गया यहाँ पे, ये फ्यूज़ के बाद ये लगी है, ये लगी हुई है, यहाँ पे तो नहीं है। हम लोग ऐसे चेक करेंगे। ये मैं आ गया इस पे, यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे किया,
यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे पेरिसेमिटर केमिस्टर ये पीला वाला ये लगा हुआ है, पीला वाला ये लगा हुआ है ऐसे। और यही फिर इसके बाद ये कॉइल पे भी लगा हुआ है, ये देखिए ये कॉइल है। कॉइल का क्या काम होता है, जो वोल्टेज होता है उसको ग्रो करना होता है। और कॉइल की एक खासियत होती है कि ये चारों अपनी के साथ बीप करता है, तो इससे मुझे पता चलेगा ये ऐसी चारों बीप कर रही हैं। और ये सेरेमिक केमिस्ट्री ये कॉइल के साथ लगा हुआ है, इसका नेगेटिव सिरा एक पॉजिटिव सिरा होता है, ठीक है ये। और फिर इसके बाद ये हमारे लगे हैं चार, ये हमारे लगे हैं चार मिलके बनाए ये कॉइल। इसके बाद फिर ये इसमें आया, इसमें चेक करेंगे हम लोग कि कैसे कहाँ से आया। ये हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, इसका एक सिरा ये इस तरफ बीप नहीं करेगा क्योंकि ये फिर वहाँ से डीसी बना देगा। अभी इस तरफ एसी चल रहा है तो उस तरफ ये डीसी बना देगा, है ना। तो ये इसके साथ बीप करेगा क्योंकि ये एसी की लाइन के साथ है, ये भी बीप करेगा। मतलब एक कॉइल के से दो हमारे डायोड लगे हुए हैं, दो डायोड हमारे लगे हुए हैं, ये ऐसे ये इसके साथ करेगा, ये ऐसे, ठीक है। और मेजर इसमें जो प्रॉब्लम आई थी मुझे इसमें आपके सामने ये मुझे आईसी में प्रॉब्लम लगी थी। आईसी में क्या होता है, आपस में पिन बीप नहीं करनी चाहिए, जो इसमें बीप कर रही थी। मैंने पहले सारी पिन को देखा, ये भी नहीं की थी, ये वाली भी नहीं की थी, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली बीप कर रही है। तो मुझे सीधी सी बात समझ में आ गई कि हाँ ये आईसी इसमें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हमारी जो पावर सप्लाई है वो नहीं काम कर रही थी, है ना। और बाकी सभी मैंने पॉइंट को टच किया तो काम कर रही थी। हाँ, मैंने आपको इसमें एक तरीके से रोड मैप बताया है कि मतलब ट्रेसिंग कैसे करते हैं। ट्रेसिंग जिस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से एसी आती है उससे हम लोग जहाँ पे टच करेंगे और बीप की आवाज़ आएगी तो समझना है कि मतलब वो हमारा ट्रैक उससे जुड़ा हुआ है। और उसी से ऐसे ही जैसे हम लोग मैप देखते हैं, मैप में एक पॉइंट दिखाता है, दूसरे पॉइंट पे टच करते हैं, तीसरा आता है, फिर एक दूसरे से ऐसे एड्रेस के तौर पे होते हैं और फिर हम लोग ऐसे ही देखते देखते पहुंच जाते हैं। और किसी भी सप्लाई को चेक करने से पहले उसकी ट्रेसिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ट्रेसिंग में अभी मैंने आपको प्राइमरी सेक्शन के बारे में बताया है। और इसमें सप्लाई में दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन होता है और एक सेकेंडरी सेक्शन है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें बीच में ये लाइन लगी होती है, लाइन ये देख रहे हैं ये हमारी लाइन है। इस तरफ को बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन, इस तरफ को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शन। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने आपको शॉर्ट वे में समझाया। प्राइमरी सेक्शन जो हमारा होता है वो आप किसी भी पीसीबी सर्किट बोर्ड में आप देखेंगे बिल्कुल सेम ही होता है, कुछ खास नहीं होता है। चाहे वो एलईडी बल्ब हो, चाहे आपका लैपटॉप का चार्जर हो, किसी भी कैसा भी आपका चार्जर हो या कोई भी कंपोनेंट का पीसीबी हो, प्राइमरी सेक्शन हमारा सेम ही होता है जिसमें फ्यूज, कॉइल, ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर लगे होते हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से हमने आपको थोड़ी सी चीज़ बताई है करके। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे।